तो आप लोग ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतने प्यारे प्यारे सजेशन देते हो, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक कमेंट आया था कि ना आप ना सुबह सुबह ना खाली पेट सौंफ का पानी पिया करो, उससे ना मतलब थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं बहुत टाइम से मेडिसिन खा रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है बॉडी में, बहुत गर्मी लगती है। मतलब गर्मी क्या, मैं ऐसे जैसे मिर्च लगा दी हो किसी ने पूरे शरीर पर, इस तरह की जलन होती है। तो ये चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ, कम से कम 1 महीना हो गया है। तो ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, धीरे धीरे असर करती हैं। आई होप कि ना मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन असर करे, कुछ तो सुधार हो शरीर में। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ लिए है और पानी डाल दिया है, नॉर्मल पानी है। अब इसको ढक करके मैं रख दूँगी और इसको पीऊँगी सुबह। तो रोज़ाना रात को मैं ऐसे ही करती हूँ, सौंफ का पानी जो है ढक करके रख देती हूँ, मैं सुबह इसको पी लेती हूँ बिना छाने। सौंफ जो है उसको भी खा लेती हूँ और पानी को भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर ना शाम को नहाने के बाद में मैं आ गई थी कमरे में। यहाँ पर ना तीनों ही बच्चे जो है खेलने लग रहे थे कार्ड से। तो ये जो सबसे छोटा वाला है, इसका नाम समर है। इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब सुबह से ही ख़राब थी, जुकाम था, बुखार था। तो पैरासीटामोल दे दी थी तो बुखार तो इसका उतर गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेल में पड़ गया था। तो अभी खेल रहा है, जिससे इसका थोड़ा सा मन भी लगा रहा है। साथ के साथ ना मैं विक्स लगा दे रही हूँ इसके। विक्स की लगवाता नहीं है, पता नहीं क्यों इसको अच्छा नहीं लगता विक्स लगाना, लेकिन मैं विक्स थोड़ा सा इसकी छाती पे, गर्दन पे और पीठ पर लगा दे रही हूँ, थोड़ी सी गर्माहट रहे और इसे थोड़ा सा आराम मिल जाए। क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है, बच्चे जब की तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये खेलता है तो एकदम रौनक सी रहती है, अच्छा लगता है। और जब ये बीमार पड़ा हो सुस्त सा, तो बहुत ही अजीब फील होता है और बच्चा भी दुख पाए। तो इसीलिए दवाई दे दी थी, उससे बुखार तो उतर गया है। अभी विक्स लगा दूंगी ताकि इससे थोड़ा सा और आराम पड़े। अगर नहीं पड़ता है इसको आराम, तो कल फिर डॉक्टर पर नंबर लगवाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर इसको दवाई दी थी तो इसका बुखार उतर गया था, और बुखार उतरने के बाद ये से थोड़ा सा ऊदम आ रहे थे, खेल आ रहे थे। इसको रात को ही सबसे ज़्यादा खेल आते हैं। रात को जब इसको सोने को कहो ना, तो इसको खेलना होता है बस। तो यहाँ पर ये वही अपनी मस्ती करने लग रहा है। शाम को नहाने के बाद में मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। शाम की मम्मी भी करती हैं, मैं भी कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद में सारा खाना पीना बना दिया था, और खाना पीना बनाने के बाद में अभी बज रहे हैं 9। तो सारे बर्तन वगैरह किचन साफ़ कर दिए मैंने। अब मैं सिंक को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरी रसोई जब रात को सोने से पहले अच्छे से साफ़ हो जाए ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो आज खाने में बनी थी रात को करेले की सब्जी। तो सबने ना खाना खा लिया है, और ये जो सब्जी है ये बच गई, तो फिर मैं इसको रख दूँगी अभी फ्रिज में। और ये अभी मैंने कुछ दिन से शुरू किया है। एक दिन पहले ना नीम के पत्ते थोड़े से मैं मंगा करके रख लेती हूँ, फिर सुबह कुछ भी खाने से पहले इनमें से 4 से 5 पत्ते खाती हूँ। क्योंकि क्या है ना, मेरे ब्लड में भी इन्फेक्शन निकला था, यूट्रस में भी इन्फेक्शन आया ही था। तो कहते हैं ना, नीम के पत्ते हर तरह का जो भी इन्फेक्शन होता है उसे ख़त्म करते हैं। तो वैसे तो दवाइयाँ चल ही रही हैं, लेकिन घरेलू उपायों को भी करके देखती हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन सुना बहुत है कि ये चीज़ें धीरे धीरे इसी पर असर करती हैं। तो दवाई भी आप कितनी खा लोगे, कितने सालों तक खा लोगे, वो भी नुकसान ही करती है। तो उन्हें भी खा रही हूँ, पर ये चीज़ भी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कितना फ़ायदा होता है, कितना नहीं होता है।
अगर नहीं छोड़ेगा ना तो मैं दूध और हल्दी नीचे रेडी कर रहा हूँ। हम कहीं दूध और हल्दी में रेडी कर रहा था नीचे दूध। अभी देखा आपने, अभी मतलब इन दोनों की मस्ती चालू थी। सोने से पहले ये ज़रूर अपने फूफा जी के साथ थोड़ी देर तो खेलता है और इसको अच्छा लगता है, उन्हें छेड़ना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें छेड़ेगा फिर मतलब उसको ये रहता है कि मुझे छेड़े, मतलब जैसे मेरे गुदगुदी करें, मतलब इस तरीके से मुझे छेड़े। और मैं बहुत कह रही थी कि ना सो जाए टाइम से, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और अगर ठीक हो जाएगी तो सुबह स्कूल जाना, वरना मत जाना। तो अभी खेल करके सो गया है। अब मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 के करीब बज गए हैं। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना और सबसे बड़ी बात खुश रहने की कोशिश करना। पता है क्या होता है, मैंने इस बार डॉक्टर से पूछा था, मेरे साथ ये सारी चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, इस बार क्यों हुई हैं। तो उनका यही कहना था कि ना स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से भी होती हैं। तो मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही। रात में 1-2 घंटे नींद आई तो आई, वरना पूरा रात ऐसे ही निकलती है, दिन ऐसे ही निकलता है। और टेंशन की मैं क्या बताऊँ, टेंशन तो आप कितनी भी कोशिश कर लो टेंशन ना लो, हर तरफ से टेंशन रहती ही है। और कितना आप किस चीज़ को इग्नोर करोगे, है ना। तो बहुत सारी टेंशन होती हैं। और पिछले महीने मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी। हो सकता है उसी टेंशन की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस ज़्यादा हुए हों। लेकिन इस बार मैंने पता है एक चीज़ सोची है, मैं टेंशन कम से कम लूँगी। चीज़ों को तो आप नहीं बदल सकते ना, जो भी चीज़ें हैं रहेंगी। लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में जब भी कुछ बातें आने लगती है ना कि जिससे मुझे टेंशन होती है, तो मैं सबसे पहले मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ को। तो मैं हमेशा ना अपने मन में ही ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हूँ। ये मेरे पूरे दिन का ही रूटीन बन गया है। मैं भूल जाती हूँ फिर उन सारी चीज़ों को। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, देखिए माहौल जैसा भी है, सिचुएशन जैसी भी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे सब कुछ करना है। अपने मम्मी की हालत देखी मेरी, कोई नहीं है, भाभी नहीं है, चली गई, बच्चे हैं, सब कुछ करना है, अपने लिए भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन है, सब कुछ रहेगा, नई चीज़ें बदल सकती। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने लिए थोड़ी सी टेंशन कम करूं, जिससे ना चीज़ें मेरी बॉडी में कुछ ठीक हो सके। क्योंकि ज़रूरी है, उम्र भी एक चीज़ होती है। आप बच्चे के लिए हमेशा नहीं सोच सकते ना, नई चीज़ें हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती। अभी मेरी उम्र नवंबर में मैं 33 साल की हो जाऊंगी, 33 साल की। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही आपकी बॉडी उस तरीके से नहीं ट्रीट कर पाती, आपको नहीं काम करती। तो इस महीने में वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेंशन कम लूँ, जिससे चीज़ें थोड़ा सा ठीक हों। और एक कमेंट और आई थी मेरे पास कि अगर आपको कंसीव हो जाए तो कोशिश करना 3 महीने तक किसी को मत बताना। तो कोशिश करूँगी जितना पॉसिबल हो सका। बताऊँ नहीं बताऊँ वो तो बात की बात है। पहले पर मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर कंसीव कर पाई ना, देखिए बहुत सारी वीडियोस कुछ भी देख लीजिए, हमें इससे कंसीव हो गया, उससे कंसीव हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने हर टिप्स फॉलो कर ली, अब सब बेकार लगता है, कुछ काम का नहीं है। पर अगर मुझे कंसीव हुआ तो आप लाइव देख सकते हो ना कि भाई मैं ये चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ। और पता है लोगों ने क्या कहा था कि हाँ DNC के बाद बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है।
मतलब मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी कहा था, और बाकी बहुत सारी यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं मैंने उनमें भी देखा है, ऐसा नहीं होता। मेरे को तो डीएनसी करवाए साल भर होने वाला है, नहीं होता। तो सारी बातें अब झूठ लगती हैं, मुझे तो सच में झूठ लगती हैं। तो चलिए, फिर भी पॉजिटिव रहते हुए सब अच्छा करेगा भगवान, कोशिश करते हैं। तो चलिए सोते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना। आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आप सभी के सवालों की, आपके सभी के कमेंट्सों के जवाब ज़रूर दूँगी।